नमस्कार दोस्तों, कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं एक बहुत बड़ी अपडेट कृषि उपज मंडी से संबंधित। मध्य प्रदेश की जितनी भी कृषि उपज मंडी हैं, उन सभी मंडियों में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। ये अपडेट जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इस अपडेट के बिना आप अपनी फसल मंडी में नहीं बेच पाएंगे। दोस्तों, नियम बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं हम कि कृषि उपज मंडी में क्या नियम परिवर्तित हुए हैं। दोस्तों, कृषि उपज मंडी में अभी तक जो गेट पर्ची हमारी बनती थी वो ऑफलाइन बनती थी, वो मंडी के गेट पर बनती थी और एक प्रकार से अनिवार्य भी नहीं थी। बहुत से किसान बिना गेट पास के एंट्री कर जाते थे और उनकी डाक हो जाती थी और उनको पेमेंट मिल जाता था। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब नियम परिवर्तन हो चुका है दोस्तों। आप क्योंकि आपकी जो प्रवेश पर्ची है या गेट पर्ची है वो अब आपको ऑनलाइन जनरेट होनी है दोस्तों। तो आज हम इसके संबंध में थोड़ी सी आपको जानकारी देते हैं कि दोस्तों, आपके लिए आप अपने मोबाइल से प्रवेश पर्ची जनरेट कर सकते हैं या फिर आप मंडी के गेट पर आप अपने नाम की प्रवेश पर्ची जनरेट करवा सकते हैं। लेकिन अपना समय बचाने के लिए आप अपने मोबाइल पर प्रवेश पर्ची जनरेट करें। साथ में लंबी लंबी कतारें लाइन लग रही हैं मंडी में, तो इन सब से बचने के लिए आप अपने मोबाइल में मंडी ऐप इंस्टॉल करें। ई मंडी ऐप मध्य प्रदेश शासन ने लागू किया है। इस ऐप को आप अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पर जाकर इसको इंस्टॉल कर लें दोस्तों। इसको इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों, जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इसमें सर्वप्रथम आपके लिए किसान पंजीयन का ऑप्शन आएगा। किसान पंजीयन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपके लिए एक मोबाइल नंबर और OTP की प्रोसेस होगी। इसको पूरा करने के बाद कुछ जानकारियाँ आपको व्यक्तिगत अपनी भरनी है। फिर उसके बाद आपके लिए मोबाइल पर एक मैसेज आएगा। मैसेज के माध्यम से आपको यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। और ये यूज़र नेम और पासवर्ड आपको किसी से साझा नहीं करना है। जैसे ही आपको OTP पासवर्ड मिल जाता है, इसको आप अपने पास सुरक्षित रखें। ये भविष्य में भी आपके लिए काम आएगा। आप जितनी बार भी मंडी जाएंगे तो आपको बार बार ये इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा ऐप। उसका ये यूज़र और पासवर्ड आपके पास रहेगा दोस्तों। जैसे आपको यूज़र और पासवर्ड मिलता है, फिर उसके बाद दोस्तों आपको जाना है किसान लॉगिन पर। किसान पंजीकरण के बाद की जो प्रोसेस होनी है वो किसान लॉगिन आपको करना है। किसान लॉगिन पे आप दोस्तों क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आपको डालना है। जिस ये आप सुरक्षित करेंगे, उसमें सेव करेंगे और फिर उसके सामने आपके पास एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा प्रवेश पर्ची का दोस्तों। तो प्रवेश पर्ची पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो उसमें भी आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी डालना है और फिर उसमें आपको मंडी सेलेक्ट करने का एक ऑप्शन आ जाएगा कि मंडी आप किस मंडी में गए हैं। जैसे दमोह मंडी में गए हो, छतरपुर गए हो, पथरिया गए हो, सागर, जो भी आपकी मंडी में आप जा रहे हैं, इंदौर जा रहे हैं, खरगोन जा रहे हैं, तो वहाँ का फिर आप वो अपनी मंडी सेलेक्ट करें और फिर उसमें आप कौन सी फसल लेके जा रहे हैं। तो उसमें एक फसल समूह का ऑप्शन है। जैसे आप दलहन फसल है तो दलहन क्लिक करें। फिर आपकी फसल का नाम है जो तुअर या अरहर, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा तुअर अरहर का, दाल का, चने का। तो इस प्रकार आप फसल को सिलेक्ट करें दोस्तों अपनी को। फिर उसके बाद आप उसको सुरक्षित करें और तो फिर आपके उसके बाद एक पर्ची आपको प्रवेश पर्ची आपको जनरेट हो जाएगी ऑनलाइन। तो उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और जब आप अपनी फसल के लिए मंडी जाते हैं तो उसको गेट के में आप जो मंडी के कर्मचारी हैं उनको दिखाएंगे तो आपको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात जाननी ये है कि आपको कितनी प्रवेश पर्ची जनरेट करनी होगी ऑनलाइन, कितने नाम से जनरेट करनी होगी दोस्तों। तो आज मुख्यतः बात यही है कि हमें कितनी पर्ची जनरेट करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, ये बहुत समझने की प्रक्रिया है कि आपको कितनी प्रवेश पर्ची चाहनी है। जैसे आप फसल लेके जा रहे हैं मंडी में, तो जितनी भी आप मंडी में ढेरियाँ बनाएंगे, जैसे आप अरहर ले गए तो अरहर की अगर आपने 2 ढेरियाँ बनाई हैं तो आपको 2 पर्ची जनरेट करनी पड़ेंगी दोस्तों। हाँ, बिल्कुल 2 पर्ची आपको जनरेट करनी पड़ेगी। और अगर जैसे आप एक सोयाबीन लेके जा रहे हैं और अरहर लेके जा रहे हैं तो भी आपको 2 पर्ची बनानी पड़ेगी। मतलब कि जितनी ढेरियाँ आपकी हैं, जैसे आप एक सोयाबीन भी लेके जा रहे हैं, कुछ अरहर लेके जा रहे हैं, कुछ चना भी लेके जा रहे हैं, मसूर भी लेके जा रहे हैं, उड़द लेके जा रहे हैं, तो 5 ढेरियाँ आपके पास हो गई। तो 5 ढेरियों से 5 व्यक्ति के नाम से या फिर सेम व्यक्ति के नाम से, एक ही व्यक्ति के नाम से आपके लिए ये ढेरियाँ बनानी पड़ेंगी। अब दोस्तों, हम बात कर रहे हैं व्यक्ति का नाम।
प्रवेश पर्ची में ऑनलाइन पर्ची जब हम जनरेट करेंगे तो हमें उसी व्यक्ति का नाम डालना पड़ेगा जिसके नाम से हमें पेमेंट लेना है। अदरवाइज़ पेमेंट नहीं होगा, डाक नीलामी का कार्य आपका रुक जाएगा, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, वहाँ व्यापारी से आपकी बहस होगी, मंडी अधिकारियों से बहस होगी दोस्तों। नाम फिर आपका परिवर्तित नहीं होगा क्योंकि ऑनलाइन आपका नाम चढ़ गया, प्रवेश पर्ची आपकी जनरेट हो गई, फिर उसमें आपका कोई भी सुधार नहीं होगा दोस्तों। तो इसलिए आप ध्यान रखें, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो किस व्यक्ति के नाम से आपको पेमेंट लेना है उसी के नाम से आप पर्ची जनरेट करें। और कितनी ढेरियाँ आप मंडी में बना रहे हैं उतनी ही आप प्रवेश पर्ची जनरेट करें, तो आपका बहुत सरलतापूर्वक आपकी डाक नीलामी का कार्य होगा और आपकी तुलाई बाकायदा होगी, आपको पेमेंट टाइम पे मिल जाएगा। क्योंकि किसानों को कुछ अपडेट पता नहीं था, किसान सीधे मंडी में गए, देख रहे होंगे आप वीडियो में, अरहर क्या है, अरहर की हम लेके गए थे। तो दोस्तों उसमें बहुत सारी दिक्कतें किसानों को फेस करनी पड़ी, उनको पता नहीं था इस संबंध में कि ऑनलाइन पर्ची कैसे क्या जनरेट हो रही है। तो व्यापारियों ने मना कर दिया उनकी डाक नीलामी के लिए, तो वो किसान पुनः गेट पे गए तो वहाँ लंबी लंबी लाइन कतारों में खड़े होते रहे। तो 3 से 4 घंटे किसानों का ऐसा बर्बाद होता रहा दोस्तों। तो किसी प्रकार की समस्या से बचने के लिए आप ई मंडी ऐप इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में, और दोस्तों उसमें आपको सरलतापूर्वक फुल जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।